है कि आप उस समाधान पर काम करिए या फिर उस समाधान पर तुरंत एक्शन लीजिए जो आपकी समस्या का कारण है। आपने तुरंत फ़ोन को क्लोज किया, फ़ोन को बंद करके पढ़ना स्टार्ट किया। आप लगातार 15 से 20 दिन आपने वो काम किया जो आपने बिल्कुल पहले नहीं किया था। आप लगातार पढ़ रहे हो, पहले 1 घंटा पढ़ते थे, अब 5-5 घंटे 6-6 घंटे जब लगातार पढ़ते हो अच्छी तरीके से, पूर्ण ज्ञान से, तब आपके अंदर एक होप डेवलप होगी कि यार ये भी मेरा चैप्टर क्लियर हो गया, ये भी मेरा चैप्टर क्लियर हो गया, ये भी मेरा चैप्टर क्लियर हो गया। तब आपको ये लगने लगेगा हाँ अब मैं पास हो सकता हूँ। अब मेरे अंदर एक सेटिस्फैक्शन, एक कंप्लीटनेस क्रिएट होना शुरू होगी, एक पूर्णता का भाव हमारे अंदर आएगा कि हाँ जो मेरे को पढ़ना था, जितना मैंने पढ़ना था उतना मैंने पढ़ा। अब मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर कि मैं अब पास हो सकता हूँ या फिर अच्छे अंक ला सकता हूँ। इससे क्या होगा, इससे आपने समाधान पर काम किया। कितने तरीकों से आप अपनी समस्या को, हे दोस्तों कैसे हो, उम्मीद करता हूँ बेहद अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक्स है हमारा चिंता छोड़ो सुख से जियो। यह एक इतना इफेक्टिव तरीका है कि आपको बिल्कुल चिंता से मुक्त कर देगा। यह एक बुक भी है मिस्टर डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई। जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था तब मेरे को एक ऐसा मेथड मिला, एक ऐसा सूत्र मिला जिसको देख करके मैं अत्यंत खुश हुआ। मेरे को लगा ये तो यार काफ़ी इफेक्टिव है। अगर ये मेरे ऊपर काम कर सकता है तो ये किसी के ऊपर भी काम कर सकता है। तब मेरे को लगा ये तो यार ऑडियंस तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है, जो छोटी छोटी समस्याओं को, छोटी चिंताओं को लगातार लेते रहते हैं और अपना जीवन खराब करते रहते हैं। दोस्तों इस पुस्तक में भी लिखा गया है चिंता नाम की कोई चीज होती ही नहीं। हमारे 99% नेगेटिव थॉट्स काल्पनिक होते हैं जो कभी सच होते ही नहीं। जब सच ही नहीं होते तो क्यों हम लगातार उनको चिंता कर करके मेंटली डिस्टर्ब करते हैं, प्लस फिजिकली इफेक्ट हम देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या तरीका है या फिर कौन सा ऐसा मेथड है जिसको अगर हम अच्छे तरीके से अप्लाई करें तो हम बिल्कुल चिंता मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगा, आपको कॉपी और पेन लेकर के बैठना होगा ताकि आप ये 4 फॉर्मूले लिख सको और इन पे कार्य करना शुरू कर सको ताकि आप चिंता से बिल्कुल मुक्त हो सको। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कारण है कि अगर आपके जीवन काल में छोटी सी समस्या है या फिर छोटी सी चिंता है तो उसको इस फार्मूले पे अप्लाई करके देखना है। सबसे पहला पॉइंट कि समस्या क्या है, यानी कि कौन सी ऐसी चिंता है जो लगातार आपको खाए जा रही है, उसको बोलेंगे हम समस्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट पे आपको लिखना है कि समस्या क्या है। सेकंड पॉइंट है समस्या का कारण क्या है। सेकंड पॉइंट में लिखना है आपको कि वो कौन सी समस्या है जिसकी वजह से मैं इतना परेशान हूं, फिर उसका कारण लिखना आपको कि समस्या का कारण क्या। थर्ड लिखना है समस्या को कितने तरीकों से हल किया जा सकता है। जब भी कोई आपके जीवन काल में समस्या आती है तो उसको हल करने के लिए काफ़ी सारे तरीके होते हैं जिस तक हम पहुंच ही नहीं पाते, तभी तो ओवर थिंकिंग रहती है। चौथा है कि जो आपने समाधान ढूंढा उस समाधान पर आप कब एक्शन लेना शुरू करेंगे, तब जाकर के आप चिंता मुक्त हो सकते हो जब आप इन 4 तरीकों पर काम करना शुरू करोगे। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं अपनी लाइफ से रिलेट करके समझाऊंगा ताकि आप आसानी से समझ सको। सबसे पहला पॉइंट
जो आपने लिखा समस्या क्या है। दोस्तों, मैं मोहित, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूं और मैं उस कॉलेज में सीए का कोर्स कर रहा हूं, पर मेरे को पता नहीं कि ये जो ओवर थिंकिंग चलती है, लगातार मेरे अंदर ओवर थिंकिंग चलती है, स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा विचारों में उलझा रहता हूं, पर पता है नहीं इसकी जड़ क्या है, इसका कारण क्या है। बस मेरे को इतना पता है कि लगातार मेरे अंदर ओवर थिंकिंग चलती रहती है और उसका पता नहीं कि इसकी जड़ क्या है, क्योंकि मैंने पता लगाने की कभी कोशिश ही नहीं की। इसलिए मैं चिंता की लहर से सर्वाइव कर रहा हूं, उनसे बाहर निकल ही नहीं पा रहा। तो सबसे पहला पॉइंट, समस्या क्या है। समस्या है मेरी ओवर थिंकिंग। सेकंड, आपने जो लिखा था कि समस्या का कारण क्या है। दोस्तों, समस्या का कारण है वो सारी चीजें जिससे ओवर थिंकिंग पैदा होती है। ओवर थिंकिंग पैदा क्यों हुई, इतनी सारी ओवर थिंकिंग मेरे दिमाग में आई कहां से कि मैं इससे लड़ ही नहीं पा रहा। ये मेरे घुटने टिकवा दिए इसने, फिर भी ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है कि मैं बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर। तो दोस्तों, समस्या का कारण क्या है उसको पता लगाना बेहद जरूरी है। जब मैं कॉपी पेन लेकर के बैठा तब मेरे को पता चला कि समस्या का कारण है मेरा कि कभी मैं सीए में फेल ना हो जाऊं। इस वजह से मेरे को लगातार डर लग रहा था। सीए में फेल होने का डर ही मेरी ओवर थिंकिंग पैदा कर रहा था। समस्या का कारण क्या है? समस्या का कारण है कि कभी मैं सीए में फेल ना हो जाऊं। इसकी वजह से बहुत सारे थॉट, लगातार साइकोलॉजिकल चेंज चलती रहती है, जिससे ओवर थिंकिंग पैदा होती है, मतलब एक समस्या पैदा होती है और कारण है हमारा सीए में फेल होने का डर। थर्ड पोर्शन पे आते हैं। थर्ड है हमारा कि समस्या को कितने तरीकों से हल किया जा सकता है, मतलब कितने तरीके हैं जिनसे हम समस्या से बाहर आ सके। तो मैंने देखा कि यार सीए में अगर मेरे को फेल होने का डर लगता रहता है, तो ऐसे कौन से कारण हैं कि मेरे को ये लगे कि नहीं, मैं पास हो सकता हूं, मैं अच्छे अंक से टॉप कर सकता हूं, ताकि मेरे अंदर एक होप पैदा हो। और जब होप पैदा होगी कि मैं पास हो सकता हूं, तब जा कर के मेरे ओवर थिंकिंग कंट्रोल होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब मेरे को यही लगने लग गया कि हाँ, मैं बिल्कुल पास हो सकता हूँ या अच्छे अंकों से यहाँ टॉप रैंक अचीव कर सकता हूँ, तो ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। क्योंकि ओवर थिंकिंग की जड़ क्या थी? जड़ थी कि मैं सीए में कभी फेल ना हो जाऊँ। जब मेरे अंदर यही उम्मीद डेवलप हो गई कि नहीं, मैं बिल्कुल पास हो जाऊँगा, तो ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। समस्या को कितने तरीकों से हल किया जा सकता है, यानी कि ऐसा मैं क्या करूं ताकि मेरे को ये लगे कि हाँ, मैं सीए में बिल्कुल टॉप कर सकता हूं। इसके लिए आपको 5 से 7 कारण या फिर 5 से 7 सुझाव लिखने होंगे, ताकि आपके अंदर एक होप डेवलप हो। आपको लगा कि मैं बेहद ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता था, यही एक ऐसा रीज़न है जो मेरे को लगातार डर पैदा कर रहा था कि यार मैं फेल हो सकता हूँ। क्योंकि सही बात है, आप लगातार टाल मटोल कर रहे हो, पढ़ने की बजाय आप क्या कर रहे हो? फ़ोन का इस्तेमाल। फर्स्ट पॉइंट लिखा कि फ़ोन के इस्तेमाल की वजह से। सेकंड पॉइंट, प्रोकास्टिनेशन, मतलब टाल मटोल। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो आपकी दोस्त की कॉल आ जाती है, अरे छोड़ना यार, चल खेलने चलते हैं, रात को पढ़ाई कर लेना, कल कर लेना, अभी तो बहुत टाइम बचा है, तब कर लेना आप पढ़ाई। और आप तुरंत कॉपी किताब को बंद करके आप खेलने के लिए भाग जाते हो। ये भी एक ऐसा कारण है जो आपके अंदर एक डर क्रिएट करेगा कि कभी मैं फेल ना हो जाऊं। फिर आप देखते हो कि आपका शेड्यूल बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। आप लगातार 2 से 3 बजे सोते हो और सुबह 10 से 11 बजे उठते हो। एक टाइम मैनेजमेंट
आपका सबसे बड़ा कारण है जो आपको डर दे रहा है कि यार कभी मैं सीए में फेल ना हो जाऊं। ये इतने सारे तरीके हैं, ये इतने सारे सुझाव हैं जिनको आप हल करके आप अपनी समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हो। चौथे पर, आप इन जो आपने समाधान दिए अपने आप को, इनमें से एक को पकड़ करके ऐसा कौन सा समाधान है अगर जिस पे आप तुरंत एक्शन लो और आपको लगे कि फिर मैं ये समस्या ओवर थिंकिंग को जड़ से खत्म कर सकता हूँ। आपने देखा, अगर मैं मोबाइल फ़ोन का यूज़ कम करके और पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा समय दूं तो शायद मेरे को ऐसा लगेगा कि यार मैं पास हो सकता हूँ, क्योंकि पढ़ना ही वो जड़ है, पढ़ाई ही वो जड़ है जो हमारी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकती है। चौथा कारण क्या था? ये चौथा सुझाव मेरा ये है कि आप उस समाधान पर काम करिए या फिर उस समाधान पर तुरंत एक्शन लीजिए जो आपकी समस्या का कारण है। आपने तुरंत फ़ोन को क्लोज किया, फ़ोन को बंद करके पढ़ना स्टार्ट किया। आप लगातार 15 से 20 दिन आपने वो काम किया जो आपने बिल्कुल पहले नहीं किया था। आप लगातार पढ़ रहे हो, पहले 1 घंटा पढ़ते थे, अब 5-5 घंटे 6-6 घंटे जब लगातार पढ़ते हो अच्छी तरीके से, पूर्ण ज्ञान से, तब आपके अंदर एक होप डेवलप होगी कि यार ये भी मेरा चैप्टर क्लियर हो गया, ये भी मेरा चैप्टर क्लियर हो गया, ये भी मेरा चैप्टर क्लियर हो गया। तब आपको ये लगने लगेगा हाँ अब मैं पास हो सकता हूँ। अब मेरे अंदर एक सेटिस्फैक्शन, एक कंप्लीटनेस क्रिएट होना शुरू होगी, एक पूर्णता का भाव हमारे अंदर आएगा कि हाँ जो मेरे को पढ़ना था, जितना मैंने पढ़ना था उतना मैंने पढ़ा। अब मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर कि मैं अब पास हो सकता हूँ या फिर अच्छे अंक ला सकता हूँ। इससे क्या होगा? इससे आपने समाधान पर काम किया, कितने तरीकों से आप अपनी समस्या को हल कर सकते थे उस पर काम किया। जब आप ये काम करोगे तब सीए में फेल होने का डर नहीं लगेगा, उस टाइम पर पास होने का एक उम्मीद पैदा होगी कि हाँ मैं पास हो सकता हूँ। जब आपको सीए में पास होने की एक उम्मीद पैदा होगी तब ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। अब तो पॉजिटिव ओवर थिंकिंग चलेगी आपके अंदर। अरे वाह पास हो जाऊंगा, घर ढोल नगाड़े बजेंगे, मेरे दोस्त बधाई देंगे, अपने दोस्तों से मैं ऊपर जाऊंगा, अच्छी नौकरी लगेगी, इस तरह की ओवर थिंकिंग चलेगी। और जब पॉजिटिव ओवर थिंकिंग अगर हमारे दिमाग में चलती है उससे हमें कोई भी परेशानी नहीं होती, क्योंकि इसमें पॉजिटिव इमोशन जनरेट होते हैं। पॉजिटिव इमोशन आपके अंदर चलना शुरू हो जाएंगे जिसकी वजह से आप खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकोगे। दोस्तों ये वो 4 कारण है जिससे आप अपनी हर छोटी से छोटी समस्या, हर बड़ी से बड़ी समस्या को इस मेथड पर लागू करके अपनी समस्या को बिल्कुल जड़ से उखाड़ सकते हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी समस्या हो। और आप लाइफ के हर पहलू को इस मेथड पर अप्लाई करके जीवन में खुश रह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस तरह के काम के किस्से, इस तरह के काम की वीडियोज़ में लेके आता रहूँगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।